पहले एक शिक्षक हूँ और बाद में सांसद। बहुत खुशी की बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं सौभाग्य से, जिससे मैं अपने उद्गार उनके सामने रखना चाहूँगा। मैं माँ सरस्वती और भारत के संविधान को नमन करता हूँ। चूँकि शिक्षा के बजट पर चर्चा है, इसलिए मैं सदन में अपनी बात आज के शिक्षक की भूमिका और उनकी समस्याओं पर रखना चाहता हूँ। इसलिए आपको मैं इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। प्राचीन काल में जहाँ शिक्षा सिर्फ चंद लोगों के लिए सीमित थी और समाज में सिर्फ 2 वर्गों को ही शिक्षा दी जाती थी, भारत का शेष समाज शिक्षा से वंचित था। यहाँ तक कि स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। अपाला, घोषा जैसी शिक्षित स्त्रियों के बहुत कम ही उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। सदन में बार बार महाभारत पर चर्चा हुई, महाभारत के पात्रों को लेकर के, तो मैं भी एक उदाहरण रखना चाहूँगा गुरु द्रोणाचार्य का, जो केवल राजा और महाराजाओं के बच्चों को ही शिक्षा देते थे। कभी उन्होंने गरीब, दलित या पिछड़े को शिक्षा नहीं दी। वहीं कर्ण के गुरु, ये भी महाभारत के एक पात्र थे कर्ण, उनके गुरु परशुराम ने उन्हें शिक्षा दी और जब पता चला कि कर्ण शूद्र है तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया। कितनी विडंबना है कि एकलव्य जैसा विद्यार्थी यदि अप्रत्यक्ष रूप से धनुर्विद्या सीख भी लेता है तो उस समय के शिक्षक ने अपने शिष्य का अंगूठा ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में हुए हैं और आज भी ऐसे लोग हैं जो सामाजिक ताना बाना को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप देखें तो जातिवाद को बढ़ावा देने में हमारी सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको वर्तमान में लाना चाहता हूं। हम शुक्रगुजार हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, जिन्होंने भारत के संविधान में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, यहाँ तक स्त्रियों को भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार दिया। इसी का परिणाम है कि आज का समस्त शिक्षक समुदाय बिना किसी भेदभाव के अमीर, गरीब और सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षित कर रहा है। संविधान के कारण ही आज का शिक्षक अपने विद्यार्थी से गुरु दक्षिणा में अब अंगूठा नहीं मांग सकता, अर्थात भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान की देन है और जाति पात से ऊपर उठ करके सोचने लगा है। ऐसा संविधान बनाया था हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और इसी संविधान को बचाने के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी एवं समूचा विपक्ष भारत की सड़कों पर उतरा, जिसे भारत की ऊर्जावान जनता ने हृदय से लगाया और संविधान की रक्षा की तथा बहुत से लोगों का घमंड भी चूर चूर किया। आप देखें जो देश दुनिया में सबसे आगे है। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खबर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा दिया गया है। आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर जो भी अपडेट आती रहती है, जो भी बयान दिया जाता है, उसको लेकर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी ने एक बयान दिया है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप सभी जान सकें कि आप सभी के समायोजन को लेकर कितने प्रयास किए जा रहे हैं। अमीर है वो देश शिक्षा में भी सबसे आगे है। उन्हीं देशों में दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, जहां हर वर्ष भारत के लाखों छात्र पढ़ने जाते हैं। वहां की यूनिवर्सिटीज बेस्ट हैं क्योंकि वहां भेदभाव करके अपॉइंटमेंट या एडमिशन नहीं होते। भारत इतना बड़ा देश है, दुनिया की आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा आबादी है, फिर भी शर्म की बात है कि टॉप 100 विश्वविद्यालयों में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। उच्च शिक्षा में हम कहाँ खड़े हैं?
इसका मुख्य कारण है यहाँ का भाई भतीजावाद और मनवादी व्यवस्था के अनुसार अपॉइंटमेंट होना। आप लोग स्वयं देखें, हायर एजुकेशन में कितने वाइस चांसलर और कितने प्रोफेसर ओबीसी और एससी एसटी के हैं? नगण्य हैं, बहुत कम संख्या में हैं। सिर्फ नाते रिश्तेदारों की ही भर्ती होती है, इसीलिए हमारे विश्वविद्यालयों का स्तर वर्ल्ड क्लास नहीं हो पाया। इन्हीं लोगों ने एक व्यवस्था भी दी, रूल भी बनवाया, NFSC, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट्स, जिसके द्वारा ओबीसी, एससी एसटी और माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स को जो योग्य होते हुए भी अयोग्य करार दिया जाता है, अपॉइंट नहीं किया जाता है और अपने लोगों को रखने को मौका मिल जाता है। ये सब खुलेआम चल रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का मैं ध्यान चाहता हूँ कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दें और जितने भी सीटें हैं एक आरक्षण के अनुपात में प्रोफेसर, वाइस चांसलर, सब में हर जगह उनको जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमने, चूंकि मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूं, वहां से मैं सांसद चुना गया हूं, वहां पर मैंने देखा कितना भेदभाव होता है। हाई स्कूल और इंटर में भी ओबीसी और एससी एसटी के छात्रों को बोर्ड प्रैक्टिकल्स में दूषित मानसिकता के टीचर्स द्वारा कम अंक दिए जाते हैं। बस 2 मिनट और लगेगा। लेकिन कम अंक दिए जाते हैं और ये बात सब इस सरकार के समय में ज़्यादा हो रही है। ओबीसी के कैंडिडेट्स को देखें, आईआईटी, नीट, आईएएस, पीसीएस जैसी हर परीक्षा में, बड़े से बड़े कंपटीशन में टॉप करते हैं, फर्स्ट पोजीशन तक लाते हैं, लेकिन प्रोफेसर बनने में नॉट फाउंड सुटेबल की श्रेणी में कर दिया जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, इसमें सुधार कैसे हो, इस पर सख्ती से निर्णय ले जिससे सभी को न्याय मिल सके, वरना आज के द्रोणाचार्य हजारों लाखों छात्रों के अंगूठे गुरु दक्षिणा में लेते रहेंगे, अर्थात मनमानी कर दलित पिछड़ों के साथ अन्याय करते रहेंगे। एक बात और, बस four more members are there in your party. बस 2 मिनट, आप घड़ी देख के प्लीज कंक्लूड। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस हेतु हमारे शिक्षक एवं भारत के शिक्षण प्रणाली में सुधार हेतु कौन से मौलिक प्रयास किए हैं। भारत को अगर वास्तव में विश्व गुरु बनाना है तो पहले शिक्षक को गुरु बनाइए, भारत स्वयं ही विश्व गुरु बन जाएगा। हमारी व्यवस्था में अपने शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा चुनाव, मतगणना, मतदाता पर्ची, पल्स पोलियो अभियान, जनगणना, मिड डे मील आदि बहुत से कार्य कराते हैं, जिससे जो उनका मूल कार्य है विद्यार्थियों को शिक्षा देना, उनका सर्वांगीण विकास करना, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना कहीं न कहीं बाधित होता है, जिससे समाज पिछड़ता है और देश भी पिछड़ता है। इसलिए उनको अन्य विभागीय कार्यों से मुक्त किया जाए, प्रशासन अपना कार्य करे, शिक्षक अपना कार्य करे। बस 1 मिनट, बस अंतिम बात रही। प्लीज कंक्लूड। जी, मैं भारतवर्ष के शिक्षकों को नमन करता हूं जो सरकार एवं प्रशासन द्वारा दिए गए हर कार्य को सहज एवं सकुशल संपादित करते हैं, साथ ही बचे हुए समय में भारत के विद्यार्थियों के भविष्य को भी संवारते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है, शिक्षक देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए, जिसे इस सरकार ने खत्म कर दिया है। शिक्षा मित्रों को उचित मानदेय दिया जाए और पूर्ण शिक्षक का दर्जा दिया जाए। शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए, इसे 2% बढ़ाकर 6% किया जाए। दलित एवं पिछड़ों के रिक्त पदों पर बैकलॉग के जरिए आरक्षण का कोटा पूरा किया जाए। दलितों एवं पिछड़ों को स्कॉलरशिप अधिक से अधिक दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।